जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए। वैसे तो टैगलाइन से आप समझ गए होंगे, माता लक्ष्मी को भूल कर भी आपने ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अर्पित नहीं करनी है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो राजा से आपको रंक बना सकती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। कई बार मैंने ऐसा देखा, अच्छे-अच्छे खासे घर, कोठियाँ, मकान, बड़े-बड़े अमीर लोग एकदम झोपड़ी-पट्टी में आ गए हैं। मतलब गरीबों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या होता है उनके साथ और क्यों होता है उनके साथ? इस वीडियो के माध्यम से मैं साझा करने वाला हूँ। अगर आप लोग भी ऐसी कोई गलती कर रहे हो, आप तुरंत सचेत हो जाओ। हो सकता है माँ लक्ष्मी आपसे इतना रुष्ट हो जाए, इतना रुष्ट हो जाए कि जो पैसा आ भी रहा है, वो भी आना बंद हो जाए। तो चीज़ें हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखनी है, और ऐसे पाप कर्म हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करने हैं। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो महालक्ष्मी पर विश्वास करता है, माँ लक्ष्मी का पूजन करता है और अपनी धन लक्ष्मी का इज़्ज़त करता है। मैं नहीं चाहता हूँ किसी की मेहनत की कमाई उसकी ज़ीरो हो जाए और अचानक से उसे पता लगे कि मैं कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है? तो आज मैं आपको बताऊँगा कि माता लक्ष्मी के वार, तिथि, त्योहार और धूम-धाम से उनकी पूजा होती है, सब जानते हैं। लक्ष्मी जी को मखाना हो गया, सिंघाड़ा हो गया, बताशे हो गए, ईख हो गया, हलवा हो गया, खीर हो गया, अनार हो गया, पान हो गया, जो सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान हो गए, केसर भात हो गया, गन्ना हो गया, पीले फूल, कमल का फूल, शीतला फल, ठीक है? और ऐसी कई सामग्रियाँ हैं जो माँ लक्ष्मी को अर्पित कराई जाती हैं या करी जाती हैं। परंतु उन्हें भूल कर भी 4 फूल ऐसे हैं जो जो आपने गलती से भी अर्पित नहीं करने हैं। अगर आप ऐसा करते हो, माँ लक्ष्मी तुरंत आपसे रुष्ट हो जाती हैं, वो आपको कंगाल कर देंगी, अगर आप ऐसे कोई भी भूल कर रहे हो। सबसे पहला जो फूल है वो है आंकड़े का फूल। भगवान शिव को आंकड़े का फूल बहुत प्रिय है, परंतु इन्हें भूल कर भी श्री माता लक्ष्मी को अर्पित नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। ये फूल उनकी पूजा में उपयोग में नहीं लाया जाता और ना ही उन्हें चढ़ाया जाता है। तो ध्यान रहे, सबसे पहला फूल जो है वो आंकड़े का फूल है। अब दूसरा जो फूल है वो है सफ़ेद फूल। सफ़ेद रंग के फूल जैसे चंपा हो गया, रात रानी हो गया या मोगरा हो गया, ऐसे फूल उनको अर्पित करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, अत्यंत अशुभकारी माना जाता है। तो आप लोगों ने ध्यान देना है, चंपा, रात की रानी, मोगरा, इस तरीके के फूल उनको अर्पित नहीं करने हैं। माँ लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न देखना चाहते हो, जितने लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, तुरंत अभी के अभी रोक दें, ऐसा ना करें। आप पे अगर माँ लक्ष्मी की अपरंपार कृपा बरस रही है, उसे बरसने दें, उस पे रुकावट ना आने दें और इन कोई भी अशुभ कार्यों को तुरंत रोकें। तगर के फूल, इस फूल का नाम आपने बहुत कम सुना होगा, मैं जानता हूँ। ये फूल भी माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी अर्पित नहीं किया जाता। आपने ध्यान रखना है, अगर जिनको भी कन्फ्यूज़न है गूगल में जाएँ, ये सारे फूल की पिक्चर्स देखें, फ़ोटो देखें और इन फूलों का ध्यान रखें, ये माता को बिल्कुल भी अर्पित नहीं करने हैं। अगला जो फूल है, वो है हार सिंगार या हर सिंगार भी बोलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि माता को हर सिंगार का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अब माता लक्ष्मी को फिर कौन से पुष्प हम अर्पित करें? मैं आपको बता देता हूँ, सर्वप्रथम जो माता को प्रिय हैं और माँ को अर्पित कर सकते हो, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के जो पुष्प अर्पित करते हो आप, उनमें से है गुड़हल का फूल। आप लाल रंग के गुड़हल का फूल आप अर्पित कर सकते हो। कमल का फूल, कमल का फूल आसानी से नहीं मिलता, अब तो ख़ैर बहुत सारी जो फ्लावर शॉप हैं, जहाँ फूल बुके वग़ैरह बनते हैं, वहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो कमल का फूल आप ज़रूर उनको अर्पित कर सकते हो, तो ज़रूर करें। गुलाब का फूल आप अर्पित कर सकते हैं, गेंदे का फूल उनको अर्पित कर सकते हैं, अमलतास का फूल आप उनको अर्पित कर सकते हैं। ये फूल ऐसे फूल हैं जिनसे वो तुरंत प्रसन्न हो जाती है और शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती है और उसकी मोहक सुगंध से, उसकी मोहक खुशबू से वो घर पे आपके प्रवेश लेती ही लेती हैं। तो हर शुक्रवार का एक नियम बना सकते हो, इनमें से एक फूल या तो कमल का फूल आप ज़रूर माँ लक्ष्मी को अपने घर पे अर्पित करें।
ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है, उन फूलों को नेक्स्ट आप जैसे ही अगला शुक्रवार आएगा उससे पहले ही जल प्रवाह कर दें और अपना अगला फूल आप दोबारा लाके उनको अर्पित करें। ये चेन अगर आप बनाने लग जाओगे, माँ लक्ष्मी आपसे शीघ्र ही प्रसन्न होंगी, परंतु ये ध्यान रखें कौन से फूल नहीं चढ़ाने। अगर आप वो गलती कर रहे हो तो उन फूलों को तुरंत बहिष्कार करें, उनकी रुकावट करें, अपने घर में आने से रोकें, अगर आप माँ लक्ष्मी की अपरंपार कृपा पाना चाहते हो। अब पहली चीज़, केसर भात की अगर मैं बात करूँ तो पीले रंग के केसर भात भी माता को अर्पित कर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। तो केसर भात अगर आप उनको अर्पित करोगे, तो पीले रंग का आपने अर्पित करना है, वो अत्यंत प्रसन्न होती है। पीले रंग के मिष्ठान आप उनको अर्पित कीजिए या माता लक्ष्मी को पीले और सफ़ेद रंग के मिष्ठान आप अर्पित कर सकते हो, वो माँ को अत्यंत प्रिय है। माँ लक्ष्मी को चावल की खीर में किशमिश, चारोली, मखाने और काजू मिलाकर अर्पित करो तो माँ लक्ष्मी शीघ्र ही आप पर प्रसन्न होती हैं। अब देखो आपने बोल दिया होगा कि भई गुरुजी ने ये तो बता दिया कौन-कौन से फूल उन्हें पसंद नहीं है, पर मैं आज आपको ये भी बता रहा हूँ साथ में कि उनको क्या-क्या चीज़ें और कौन-कौन सा भोग प्रसाद लगाकर आप उनसे तुरंत प्रसन्न होकर मन इच्छा अपनी माँग सकते हो। धन की कैसी भी कमी हो, ये सब चीज़ें अर्पित करने से वो ज़रूर प्रसन्न होती हैं। आप नियम तो बनाना चालू करो, आप उनका पूजा-अर्चना करना चालू करो। 100% वो आपकी पैसों की परेशानी, आपकी पैसों की दुविधा, कर्ज़ा उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, कष्ट कलेश, सभी चीज़ों से आपको मुक्ति देंगी। यहाँ तक कि किसी प्रकार का दोष है, ऋण है, उससे भी मुक्ति देगी। अब खीर में जैसे मैंने आपको बता दिया हलवा हो गया, शुद्ध गाय का देसी घी जो है उसमें हलवा बनाओ आप, वो माता को अति प्रिय है। ईख, ईख होता है गन्ना। दीपावली के दिन गन्ने को इसलिए अर्पित किया जाता है क्योंकि उनके सफ़ेद हाथी को ये प्रिय है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि दीपावली के दिन उनको गन्ना अर्पित ज़रूर करें। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। इसकी उत्पत्ति भी जल से होती है, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे कमल का फूल जो वो होता है ना, कहते हैं कीचड़ में उगता है, उसी प्रकार से आपने देखा होगा सिंघाड़ा भी उसी प्रकार से उगता है और वो भी उन्हें अति प्रिय है। साथ ही साथ मखाना हो गया, जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है ना, उसी तरह मखाने की भी उत्पत्ति भी जल से हुई है। तो मखाना कमल के पौधे से मिलता है और इसी तरीके से उसकी उत्पत्ति की जाती है। बताशे हो गए, पताशा या ज कहीं-कहीं बताशा बोला जाता है, माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। रात्रि की पूजा में इसे अर्पित किया जा सकता है। नारियल हो गया, नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। इसमें सबसे शुद्ध जल भरा रहता है, ये सब जानते हैं। श्रीफल होने के कारण माता ये बहुत पसंद करती हैं। पान हो गया, माता लक्ष्मी की पूजा में मीठा पान का बहुत महत्व है। ये प्रसन्नता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अनार हो गया, माँ लक्ष्मी को फलों में अनार बेहद प्रिय है। दीपावली की पूजन के दौरान अनार ज़रूर अर्पित करना चाहिए। आपकी कोई भी पैसों से रिलेटेड अगर समस्या चल रही है तो अनार ज़रूर अर्पित करें। और अन्य चीज़ों में जैसे हो गया, इसके अलावा पूजा के दौरान 16 प्रकार की गुजिया और पपड़ियाँ और अनरसा, लड्डू आप चढ़ा सकते हो। साथ ही साथ आप कमल का फूल, केवड़े का फूल, आम्रबेल, अपराजिता, पारिजात, कनेर, लाल गुड़हल का फूल, बिल्व फूल, ये भी चढ़ा सकते हो। अगली चीज़ है हल्दी, चंदन, गोल सुपारी आप चढ़ाना ना भूलें। इन सब चीज़ों से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। और चौथी चीज़ है बिल्व पत्र, तुलसी पत्ता, आम या पीपल का पत्ता हो गया, ये भी आप चढ़ा सकते हो। 5वीं चीज़ है, जो है धूप-दीप, मधुपर्क, आपने मधु जो शहद होता है ना, वो भी ज़रूर अर्पित करना है। पंचामृत बना के आप चढ़ा सकते हो, पंजीरी बना सकते हो, सूखे मेवे उनको अर्पित कर सकते हो, जनेऊ अर्पित कर सकते हो, कलावा अर्पित कर सकते हो, यहाँ तक कि कौड़ियाँ और चांदी के सिक्के भी अर्पित कर सकते हो। पीली कौड़ी आती है माँ लक्ष्मी की, सफ़ेद कौड़ी भी आप चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गोमती चक्र उनके समक्ष रख सकते हो। लाल और पीली चुनरी, अगर माँ लक्ष्मी को चुनरी अर्पण करनी है तो लाल या पीली रंग की चुनरी में से कोई एक चुनरी आप उनको अर्पण कीजिए। देखिए वो 101% आपको उसका इतना ज़्यादा, मतलब आप माँ लक्ष्मी को ₹1 का कार्य करके दोगे, ₹1 का जो भी अनुष्ठान करके दोगे, भोग लगा के दोगे, माँ आपको उसको 1 का 10 गुना बना के देगी। श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए और सच्चे मन, सच्चे भाव से आप अपनी भक्ति को कीजिए, आपको 100% रिज़ल्ट मिलता है। आप जो भी करके दोगे ना भगवान को, किसी भी शक्ति को, वो सच में आपको उसका रिटर्न बैक ज़रूर देते हैं। चाहे वो
बस भाव आपका सच्चा होना चाहिए। आप मान के देखो, आप करके देखो ये चीज़ें, देखिएगा माँ लक्ष्मी आप पर 101% कृपा बरसाएगी, बरसाएगी। इसके अलावा अगर कोई जीवन में संकट बाधा है, आपको निवारण नहीं मिल रहा है, तुरंत मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कराएँ। मेरी ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से जैसा यूट्यूब चैनल का नाम है, वैसे ही मेरी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल का नाम है। वहाँ पर जाकर मैसेज करें, मैसेज में अपॉइंटमेंट बुक करें, ऑनलाइन पेमेंट पे करके और जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करके आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, इंस्टा कॉल पे बात करके। इसके अलावा आप लोगों से निवेदन है दरबार से बने रहें, ऐसे और वीडियोज़ अगर चाहिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय महालक्ष्मी या जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय हो मेरी डाँट काली मैया की जय।